सालों तक इसको यूज करने के बाद अब पता लग रहा है कि इससे तो कैंसर होता है। अब पता लग रहा है कि जो ये नेल पेंट लगा रहा है उसके पीसीओडी हो सकता है। अब पता लग रहा है जो ये नेल पेंट लगाएगी, लगाएगा क्या लगाएगी, उसके इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चे नहीं होंगे उस लड़की के। तो जैसे ही नेल पेंट लगा के ऐसे करेगी और वो नाक से टोलुइन अंदर जाएगा तो ऑल्फैक्टरी चैनल से होके जब वो ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन में एकदम से किक लगती है। कहते हैं ना सस्ते नशे, ये है सस्ते नशे जो मैं बता रहा हूं। और फीमेल को यूफोरिया होता है। यूफोरिया ये एक शॉर्ट स्पैन यूफोरिया होता है। यूफोरिया मेडिकल साइंस का एक टर्म है जिसका मतलब है खुशी होना, एकदम से अच्छा लगना। विलायक का मतलब क्या होता है? सोलवेंट, मतलब घोल रहा है जो सबको, तो ये ज्यादातर चीजों को घोल लेता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। पेंट बनता है उसमें, और नेल पेंट जो होता है ना उसमें भी काम में आता है। अब जो नेल पेंट होता है उसमें देखा होगा आपने कि नेल पेंट को लगाते टाइम लड़कियां या फीमेल जो लगाती हैं वो ऐसे ऐसे करती हैं। बहुत वो ऐसे बिल्कुल क्लोज लाके लगाती हैं, ऐसे करती हैं। और अगर नोटिस किया है थोड़ा साइकोलॉजिकली या मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे पहले एक वीक में एक बार चेंज करेगी वो, फिर वीक में 2 बार चेंज करने लग जाएगी नेल पेंट, फिर 3 बार चेंज करेगी, तो वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो भाप बन के उड़ते हैं। तो क्योंकि सारे नेल पेंट, बिना इसके आप नेल पेंट नहीं बना सकते टोलुइन के। देखो नेल पेंट को अगर आप देखोगे तो नेल पेंट में क्या क्या है? नेल पेंट में बहुत सारा टोलुइन है, नेल पेंट में बहुत सारा HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड वो होता है जिसमें जो डेड बॉडीज हैं उनको रखते हैं ये स्पीशीज, और ये रखते हैं ना दिखाने के लिए, जो सैंपल दिखाते हैं बायो के अंदर 11th-12th में, तो फॉर्मेलिन नाम का एक सॉल्यूशन होता है उसमें रखते हैं। तो वो फॉर्मेल्डिहाइड जो है याद रखना वो उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद HCHO हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, उसके बाद इथाइल एसीटेट होता है इसके अंदर। ठीक है। अब ये जो टोलुइन है, ये टोलुइन नेल पेंट में है, और जब लेडी लगाएगी इसको, अपने अप्लाई करेगी, तो इमेजिन करो कि ये नेल है ऐसे। अब मेरे से नेल तो इतना अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन मान लो ये फिंगर्स हैं कोई लेडी की ऐसे। अब ये नेल है उसके। अब नेल वाले एरिया पे, नाखून पे, उस लेडी ने लगाया नेल पेंट, ये ब्लैक वाला नेल पेंट है मान लो। अब जैसे ही वो नेल पेंट लगाएगी तो ऐसे कर रही है। अब ऐसे कर रही है तो टोलुइन जो है ना वो भाप बन के उड़ रहा है, वेपर्स। अब यहीं पे उसका नाक है पास में ऐसे। अब तो जैसे ही नेल पेंट लगा के ऐसे करेगी और वो नाक से टोलुइन अंदर जाएगा तो ऑल्फैक्टरी चैनल से होके जब वो ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन में एकदम से किक लगती है। कहते हैं ना सस्ते नशे, ये है सस्ते नशे जो मैं बता रहा हूं। और फीमेल को यूफोरिया होता है। यूफोरिया ये एक शॉर्ट स्पैन यूफोरिया होता है। यूफोरिया मेडिकल साइंस का एक टर्म है जिसका मतलब है खुशी होना, एकदम से अच्छा लगना। एक बड़े मेरे हमारे फेवरेट सिंगर थे उस टाइम भी, आज भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को उनके गाने, डॉक्टर पलाश सेन। MBBS डॉक्टर हैं, मेरठ में, शायद मेरठ से हैं। तो उन्होंने बैंड बनाया था डॉक्टर्स ने मिलके, तो उस बैंड का नाम ही यूफोरिया है। तो बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखते थे और बड़े अच्छे गाने गाए उन्होंने, आज की जनरेशन को सुनने चाहिए वो गाने। तो यूफोरिया, ये यूफोरिया का मतलब है फीलिंग ऑफ गुड। अब बिना मतलब के लेडी को ये पता ही नहीं है उसका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। एक फीमेल की लाइफ में कोई ऐसे नहीं कोई खुशी की बात हुई है, बस उसने नेल पेंट लगाया, नेल पेंट का अंदर गया उसके दिमाग में, और उसके दिमाग के अंदर वो केमिकल जैसे स्ट्राइक हुआ, उसको खुशी हुई। अब ये यूफोरिया है। बिकॉज ऑफ दिस इसका एडिक्शन होता है। बिकॉज ऑफ दिस इसका एडिक्शन होता है। अब एक और चीज आती है, नेल पेंट रिमूवर। अब जो नेल पेंट रिमूवर है, इस नेल पेंट रिमूवर में है एसीटोन। एसीटोन की भी सेम कहानी है, एसीटोन भी बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है। एसीटोन भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी अंदर जाता है ब्रेन में, और ये भी फीमेल को यूफोरिया की फीलिंग देता है। इसी वजह से जो फौजी होते हैं ना, वो जब जूते पॉलिश करते हैं ऐसे ऐसे, तो देखना पहले वो ऐसे करेंगे, फिर धीरे 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 जूते को बिल्कुल पास में ले आएंगे अपने। रीजन कि शूज की पॉलिश में भी वही है, टोलुइन भी है और एसीटोन भी है। इसी वजह से कई बच्चे व्हाइटनर का नशा करते हैं। व्हाइटनर जो होता है ना, उसको ऐसे थैली में डाल के ऐसे सूंघते हैं ऐसे ऐसे, ये भी क्या है? सॉल्वेंट्स हैं। इसी वजह से कई लोग जो हैं वो फेविक्विक में नशा होता है उन कईयों को, कई लोगों को पेट्रोल में नशा आता है। ये सारे के सारे क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनको एक बार सूंघना शुरू कर दिया आदमी सूंघता ही जाएगा। इसीलिए जो मार्कर आते हैं लिखने वाले, जिनसे लिखते हैं ना ऐसे व्हाइट बोर्ड मार्कर आते हैं, छोटे बच्चों को कभी वो मार्कर नहीं दिलाएगी समझदार मम्मी।
समझदार पापा कभी बच्चे को व्हाइट बोर्ड और मार्कर नहीं देगा 10-12 साल की एज से पहले। रीजन, उसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, उसको सूंघ के देखो, और वो खुशबू अच्छी लग रही है, जो अच्छी लग रही है वो गड़बड़ करेगी। पूरी नेल पेंट इंडस्ट्री जो है वो चल रही है ट्रिकल डाउन थियरी के बेसिस पर। ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये सारे ट्रिकल डाउन थियरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी किया करो। एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं पार पड़ेगी, तुमको कम से कम 5-6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं रट्टा मार लिया, नहीं, स्टडी करोगे, फिर जाके वो आपस में जब मिलेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होगी, तब जाके फिर बोलना शुरू करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि इतना सा पढ़ा और इतना बोलना है तुमको, नहीं, इतना पढ़ो और इतना बोलो। अब देखो नेल पेंट की आदत क्यों हो रही है ये हमको पता लग गया। एक चीज याद रखना, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन ने नेल पेंट में, एक नेल पेंट आता है वो जो वाटरप्रूफ नेल पेंट आता है, जेल जैसा चमकता है, जो बैन कर दिया है उसको। रीजन, उसके अंदर एक केमिकल है, वो जो केमिकल है उसको बोलते हैं टीपीओ। ये टीपीओ जो होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राई मिथाइल बेंजोइल डाई मिथाइल फिनॉक्सी ऑक्साइड। अब जो नेल पेंट है वो दो तरह के आ रहे हैं, एक सिंपल वाला नेल पेंट आ रहा है, दूसरा नेल पेंट आ रहा है जो एकदम चमकता है, लाइट पड़ती है जब, जेल जैसा, ऐसे लगता है उसके ऊपर लेमिनेशन हो रखा है। अब वो जो जेल जैसा नेल पेंट है ना, उस जेल जैसे नेल पेंट में टीपीओ है। और गजब की बात है, सारे पढ़े लिखे लोग इसके विक्टिम बने। सालों तक इसको यूज करने के बाद अब पता लग रहा है कि इससे तो कैंसर होता है। अब पता लग रहा है कि जो ये नेल पेंट लगा रहा है उसके पीसीओडी हो सकता है। अब पता लग रहा है जो ये नेल पेंट लगाएगी, लगाएगा क्या, लगाएगी, उसके इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चे नहीं होंगे उस लड़की के। अब इसलिए मैं बोलता हूं ट्रिकल डाउन थ्योरी समझो। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है कि यहां बैठी हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां बैठे हैं अमीर लोग, यहां बैठे हैं मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में भी सबसे ज्यादा जो शहरों के लोग हैं, और उसके नीचे बैठे हैं अर्बन और गरीब लोग, पुअर पीपल। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने घर का कचरा, अपने यहां का फालतू का ब्रांड, अपने यहां की आइडियोलॉजी सबसे पहले अमीर लोगों में फेंक देती हैं। अब जो रूटलेस पीपल हैं, रूटलेस कौन से हैं, जो अपने कल्चर से दूर हो गए। रूटलेस कौन से हैं, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने आप को इतना फ्रीडम ले लिया कि उनको लगता है उनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। और उनको पहचानने का तरीका क्या है कि उन बेवकूफों को, यस मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, उन बेवकूफों को 50 तरह की मिठाइयां हैं, लेकिन जब फेस्टिवल होगा उस फेस्टिवल पे वो चॉकलेट लेके जाएंगे कि लो साहब कुछ मीठा हो जाए। जिस कंट्री में सबसे ज्यादा मिठाइयां बनती हो, वहां पे अगर कोई कंपनी आके तुमको बेच गई चॉकलेट्स, तो इसका मतलब यह है कि यस दैट कंट्री इज विक्टिम ऑफ ट्रिकल डाउन थियरी। अब एक अमीर आदमी इसलिए कर रहा है, कंपनी उसकी है, उसका शेयर है कंपनी में, इसलिए वो पहन रहा है। अब उसने पहना तो अमीरों को देखा। अब ये जो रूटलेस लोग हैं ना, जो पहली बार, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन शहरों में है, इनकी कंडीशन ये है, आप ये देखो, अब सालों तक ये नेल पेंट यूज किया, अब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे वाले में तो वो नहीं है, टीपीओ नहीं है, कुछ और होगा, ये नहीं है, टोलुइन होगा। ये वही लोग हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि सालों तक जूस, जो पैकेट बंद जूस 80-90 रुपए का पैकेट लाते थे, 1 लीटर जूस लाए, उसके बाद उनको पता लगा कि पैकेट के पीछे पढ़ के देखो, इसमें सिर्फ 4% जूस है, बाकी 96% चीनी का पानी पी रहे हो। अब ये जो मिडिल क्लास है इसको कॉपी करते हैं गांव के लोग और पुअर लोग, गरीब लोग। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थियरी। इसीलिए ये चीज दिमाग में रखनी है, ये चीज याद रखनी है कि ये जो नेल पेंट है टीपीओ वाला, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसको बैन किया है यूरोपियन यूनियन में, 20 से ज्यादा कंट्री में इसको इमीडिएटली बैन कर दिया है। और बैन करते टाइम क्या बोला है कि ना तो इसका प्रोडक्शन हो सकता है, ना इसको स्टोर किया जा सकता है, ना ही इसको बेचा जा सकता है, आप इसको बेच भी नहीं सकते। तो ये जितनी भी चीजें आती हैं, इन चीजों को एकदम से अडेप्ट करने की बजाय वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं कई बार क्लास के अंदर बोल देता हूं कि भाई ये जो एमबीए है ना, एमबीए, ये एमबीए वाला कोर्स 90s के बाद एकदम से पॉपुलर हुआ। अब ट्रिकल डाउन थियरी का एग्जांपल बताता हूं आपको। एक ट्रिकल डाउन थियरी का बेस्ट एग्जांपल है, सारी दुनिया में अमीर लोगों को एकदम से ये पता लगा कि भाई जौ खाना चाहिए, जौ यानी कि बार्ले। लेकिन उनको बताया किसने, उनकी खुद के तो कोई वो है नहीं, क्योंकि वो अपनी रूट से कट चुके हैं। तो उनको बताया किसने, उनको कंपनियों ने बताया कि साहब जौ खाया करो। अब जौ कैसे खाने हैं, तो उनको कहा हम एक प्रोडक्ट ला रहे हैं ओट्स, ओट्स खाएंगे, ओट्स। ये ठीक है साहब। अब ओट्स अमीरों ने खाए, उनको देख के कॉपी करना शुरू किया उन लोगों ने जो अमीर है नहीं, इस वहम में जी रहे हैं कि हम अमीर हैं, मिडिल क्लास।
अब दबा के ओट्स खाए जा रहे हैं मिडिल क्लास वाले। अब ये मिडिल क्लास वाले जो गरीब लोग हैं ना, और जो गांव के लोग हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं ओट्स खाया करो, दिस इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट, दलिया इज द सुपर फूड। अब ये गांव वाले बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं कि आंटी जी आप वही हो ना जो 10 साल पहले हम जब जौ की रोटी खाते थे तब आए थे, कि जौ में तो कुछ होता ही नहीं, बाजरे में तो कुछ होता ही नहीं, मिलेट्स में तो कुछ होता ही नहीं। तो इन लोग, ये जो बीच में जो लोग फंसे पड़े हैं ना, स्पेशली ये जो अर्बन पॉपुलेशन है, इनकी बातों पे ज्यादा ट्रस्ट मत किया करो। रीजन, ना तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, इनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो नैरेटिव बेस्ड होता है। नैरेटिव क्या होता है कि ये लोग टीवी देखते हैं, ये लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का। अब ये जो अर्बन पॉपुलेशन थी, इसने गलती क्या करी, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी के बढ़िया वाले विक्टिम बने। इसके अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आईटी रेवोल्यूशन का। और इसी वजह से अब जो चीजें शहरों में थी वो चीजें गांव में भी उसी लेवल पर पहुंच रही हैं। यही तो वो चाहते थे कि तुम बनो साहब कंज्यूमर, उनको हर चीज प्रोडक्ट है। थोड़ा पढ़ो, जो अच्छे ऑथर है ना उनको पढ़ के देखो तो तुमको पता लगेगा तुम्हारा कल्चर भी एक प्रोडक्ट बन चुका है। योर कल्चर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। दिवाली, होली, फेस्टिवल्स, राखी, ईद, और गजब की बात है ये कंपनी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करती। वो ये देखती है भले लेडी हिंदू हो, भले मुस्लिम हो, भले सिख हो, भले क्रिश्चियन हो, अपने को टारगेट करना है, इसको ऐसी चीज पकड़ानी है आज वो एडिक्ट हो, 10 महीने बाद बीमार हो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी हम पकड़ाएं। ठीक ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू विल लुक हियर एंड देयर देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये चीज याद रखनी है, टीपीओ वाला क्वेश्चन आ सकता है।